हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 का क्या कहा इसमें। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है। इफ डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। क्या है, दो अलग अलग एपी है जहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस सेम है। ठीक है, जैसे मानो आपको समझाने के लिए इसमें ऐसा बात हो रहा है, जैसे AP1 लिया मैंने, 4 लिया, 6 लिया, 8 ऐसा होके चला गया। AP2 मतलब ये 10 है। तो बच्चों देखो यहाँ में कॉमन डिफरेंस क्या है, फर्स्ट AP का 2 है कॉमन डिफरेंस, है ना। तो इस AP का भी कॉमन डिफरेंस 2 है। ऐसा ये है बात इस क्वेश्चन का कि दो अलग अलग AP है, कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है। ऐसा दो AP, अब डिफरेंस कितना हो तो मालूम नहीं है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, मतलब मीनिंग ये है कि फर्स्ट एपी का अगर डिफरेंस 2 है, 2 का, तो सेकंड एपी का भी 2 का ही डिफरेंस है। तो ऐसा दो एपी है जिसका 100th टर्म, दोनों का 100th टर्म का डिफरेंस 100 है, तो 1000th टर्म का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल मालूम नहीं है, तो सॉल्यूशन पे जाके हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग नहीं, मैं लिख देता हूँ, हम लोग छोड़ो यार, मैं लिख देता हूँ क्या है लेट AP1। ठीक है, फर्स्ट एपी को मैं ऐसा लिख लूँगा, जैसे फर्स्ट टर्म ए है एंड नेक्स्ट वाला जैसे कि ए प्लस डी, देन क्या है प्लस डी होके जा रहा है ना, तो सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2D, देन ए प्लस 3D ऐसे होके जाएगा। एंड AP2 को मैं कैसे लिख लूँगा, इसको अलग है तो इसको मैं ए लिख लूँगा, और डिफरेंस दोनों का सेम बोला ना, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये होगा ए प्लस 1D, देन ए प्लस 2D एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा अब देखो क्वेश्चन का हिसाब से 100 टर्म का डिफरेंस 100 है ना। तो ए 100 जैसे कि मान लो अब 100 टर्म, तो ए एन इजिकल टू क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1D। ठीक है, अब 100 टर्म मीन्स तो A100 ना, A100 होने से देखो फर्स्ट टर्म तो A ही है, N हुआ 100 माइनस 1D, तो यहाँ का D ही है। तो फर्स्ट AP का जो 100 टर्म हुआ वो है, देखो फर्स्ट टर्म का फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म स्मॉलर है, और सेकंड टर्म का सेकंड AP का फर्स्ट टर्म कैपिटल है, उतना डिफरेंस तो सेम ही कहा है क्वेश्चन में। तो क्या निकल के आया, 99D। ठीक है, और यहाँ में मैं लिख लूँगा ऐसे सेकेंड एपी का AN, ए प्लस एन माइनस 1D, तो इसका भी 100 टर्म का ही बात हो रहा है, तो ए प्लस 100 माइनस 1D, तो सेकेंड एपी का 100 टर्म क्या होगा, ए प्लस 99D। ठीक है, अच्छा अब बोला 100 टर्म का डिफरेंस जो 100 है ना, तो आप ऐसे लिख लेना है आपको, A100 माइनस A100 बराबर 100। ठीक है, देखो मैंने कैपिटल इस टर्म को पहले लिखा, इस टर्म से इस टर्म को माइनस कर लिख के मैंने 100 लिखा। आपका मर्जी है, आप A100 इसको पहले लिखो, इससे इसको माइनस करने से भी 100 ही लिखना है आपको, क्योंकि डिफरेंस 100 कहा गया है 100th टर्म का। होप आपको समझ में आ रहा। मैंने लिखा इस टर्म कैपिटल A वाला टर्म को पहले लिखा, इससे इसको माइनस किया, है ना, इससे इसको माइनस किया, आप इससे इसको माइनस लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वह ए कैपिटल ए 100 का वैल्यू क्या है, कैपिटल A प्लस 99D, कैपिटल A प्लस 99D से माइनस करना है आपको ए स्मॉलर ए 100 ना, तो माइनस करने से साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ए माइनस 99D होगा, माइनस ए माइनस 99D इज इक्वल टू 100। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्या है, देखो ये 99D प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट होके ए माइनस ए इज इक्वल टू 100 है। ओके, ये एक वैल्यू मिला मेरे को। अब देखो नेक्स्ट वाला हम लोग को क्या लाना है, 1000 टर्म का डिफरेंस, 1000 टर्म का। ओके, तो ये 1000 माइनस A1000 का वैल्यू लाना है। तो A1000 मतलब क्या है बच्चों, ए प्लस 1000 माइनस n-1D होगा ना,
ए प्लस एन माइनस वन डी, एन तो 1000 है तो 1000 माइनस वन डी लिखा मैंने, माइनस इसका क्या होगा ए प्लस 1000 माइनस वन डी। इसको सॉल्व करने पे क्या आने वाला है 1000 माइनस वन, दैट मीन्स 999 डी। ठीक है, ए प्लस यहाँ में भी 999 डी ही होगा। अब ब्रैकेट को ओपन करने से ए प्लस 999 डी माइनस ए माइनस प्लस माइनस 999 डी। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हुआ, कैंसिल आउट होके आखिर में क्या रह गया बच्चों, कैपिटल ए माइनस स्मॉलर ए। ओके, और कैपिटल ए माइनस स्मॉलर, कैपिटल ए माइनस स्मॉलर ए क्या है 100 है, दैट मीन्स इसका वैल्यू 100 होगा। दैट मीन्स इसका 100 टर्म का डिफरेंस 100 दिया हुआ था, 1000 टर्म का डिफरेंस भी 100 ही है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। देखो क्वेश्चन में फिर से एक बार समझा देता हूँ मैं। क्या कहा, 2 AP हैज़ द कॉमन डिफरेंस, 2 AP का कॉमन डिफरेंस सेम है, डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100 एंड डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो कॉमन डिफरेंस अगर है, सेम डिफरेंस है, तो 100 टर्म का डिफरेंस अगर 100 है तो 50th टर्म का डिफरेंस भी 100 ही होगा और 1000 टर्म का डिफरेंस भी 100 ही होगा, और वही हुआ। ठीक है, सॉल्व होके आपका आंसर यहाँ में वही आया। होप आपको समझ में आया। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जामिनेशन के लिए। क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट्स नंबर, कितना 3 डिजिट्स नंबर को 7 से डिवाइड देना पॉसिबल है। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अगर 7 से डिवाइड दे के चेक करना है तो बहुत टाइम चला जाएगा, है ना, बहुत सारा नंबर है, क्योंकि 3 डिजिट्स नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 100 एंड एंडिंग इन 999। 100 से शुरू होकर 100 सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर और सबसे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999। तो इतना सारा नंबर को 7 से डिवाइड देके चेक करने से कितना टाइम जाने वाला है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको सॉल्यूशन पे आना है। 3 डिजिट्स नंबर आर 3 डिजिट्स नंबर क्या होगा बच्चों, 3 डिजिट्स नंबर सर, तो मैंने ये लिख लिया। देखो 3 डिजिट नंबर सर क्या है 100, सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर 100 है, 100, 101, 102, 103, 104, 105 एंड सो ऑन होते होते 999। ठीक है, अब सबसे पहले 100 से डिवाइड होने वाला नंबर क्या है 3 डिजिट में से। तो जैसे कि 7 14 जा कितना है 98, वो 3 डिजिट नहीं है। 7 15 जा क्या होगा 105 होगा। मतलब सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जिसको 7 से डिवाइड दिया जा सकता है वो है 105। तो देखो मल्टीपल ही तो है ना, मल्टीपल उसका 7 का टेबल पे जो नंबर आएगा वही 7 से डिवाइड होगा। जैसे 7 2 जा क्या है 14 है, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 है, मतलब 7 से आप 14 को डिवाइड दे सकते हो। ठीक है, तो 7 14 जा 98, 7 15 जा 105, दैट मीन्स सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 105 होगा। तो आप क्या लिख देंगे हम लोग, डिविजिबल बाय 7 और 7 से डिवाइड होने वाला स्टार्टिंग कहाँ से होगा 105 से, 105, देन 7 प्लस करने पे क्या होगा 112, देन 7 प्लस करने से 119, है ना, वही तो होते हैं ना टेबल पे, आपका टेबल पे तो वही होते हैं। जैसे देखो 7 1 जा क्या है 7 है। अब इस नेक्स्ट क्या होगा 7 के साथ 7 प्लस करने से 14, मतलब नेक्स्ट वाला वैल्यू 7 2 जा 14, फिर 14 के साथ 7 प्लस करने पे क्या होगा 21 होगा, मतलब उस नेक्स्ट वाला टेबल 7 3 जा 21। तो फर्स्ट क्या था 105, देन मैंने 7 8 किया तो 112, देन मैंने 7 8 किया तो 119, ऐसे होके जाना है। अब ऐसे होके जाते 999 तक चेक करना वो भी तो मुश्किल है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अभी देखो आपको दिखा देते हैं। 7 से 999 को देंगे डिवाइड, 7 1 जा 7 2, 9 को लाने से 7 4 जा 28 1, ये 9 को लाने से 7 2 जा 14, दैट मीन्स क्या रिमाइंडर रह गया 5, दैट मीन्स 999 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो उसको आप
999 -5, जो रिमाइंडर है इसको हटा दो, इसको कचरा बोलते हैं हम। कचरा हटा दिया तो सफ़ा हो गया। जो रिमाइंडर है उसको माइनस कर लेने पे जो वैल्यू होगा 994, दैट मीन्स ये अब 7 से डिवाइड होगा। क्यों? 999 को जब मैंने 7 से डिवाइड किया था तो 5 रिमाइंडर रह गया। अब तो मैंने 5 को हटा दिया, जो रह गया तो उसको हटा दिया मैंने, 994 हुआ माइनस करने पे। दैट मीन्स अब 994 डिवाइड होगा। तो सबसे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7 इज 994। ठीक है, तो 994 आके स्टॉप होगा। स्टार्टिंग होगा 105 से और स्टॉप होगा 994 पे। ठीक है, तो ये एक एपी हुआ क्योंकि बच्चों 7 कॉमन डिफरेंस क्या है, 7 का डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, 105 होगा और डिफरेंस क्या है 112 माइनस 105 करने पे 7 आएगा। आप माइनस करके दिखा सकते हो या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, अब ये है लास्ट टर्म, इसका पोजीशन n मालूम होने से ही क्या होगा, टोटल टर्म कितना है मालूम हो जाएगा, है ना। ये तो लास्ट पे है, इसका n मालूम, पोजीशन कहाँ पे है n मालूम कर लेने से मालूम हो जाएगा टोटल कितना नंबर से। तो फिलहाल तो इसका n मालूम नहीं है, तो उसको ही कहते हैं nth टर्म, दैट इज an 994। और an का फॉर्मूला आपको मालूम है a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 994। फर्दर इसको सॉल्व करने से क्या होगा, a मीन्स क्या है बच्चों 105 प्लस n लाना है, d मीन्स 7 है 994। ये 105 को मैं उधर माइनस करा लूँगा, 994 प्लस का 105 यहाँ पे आके माइनस का 105। फर्दर इसको सॉल्व करने पे क्या आने वाला है, n माइनस 1 7 14 माइनस 5 9 होगा, 8 होगा, 8 होगा। ठीक है, अब 7 से कैंसिल करने पे क्या होगा, 7 1 जा 7, 1 कैरी 18, 7 2 जा 14, 4 कैरी 49, 7 7 जा 49। अब राफ में से डिवाइड करके देख लेना। ठीक है, तो अभी जो वैल्यू आया वो क्या है, n माइनस 1 इज इक्वल टू 127। तो फर्दर n माइनस 1 प्लस होगा तो 128, n का वैल्यू आया 28। ये n किसके लिए था, 994 लास्ट टर्म जो है 994, उसका n ही सॉल्व होकर आया, मतलब इसका पोजीशन कहाँ पे है, 128 पे है। तो ये कहाँ पे है, ये जो 128 टर्म, टोटल कितना नंबर से बच्चों 128। दैट मीन्स टोटल 128 3 डिजिट नंबर्स को 7 से डिवाइड करना पॉसिबल है। देयरफॉर 128 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 7। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम का टाइम में, ज़रूर इसको सीख के जाना आप लोग। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। क्या कहा इसमें, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। मल्टीपल्स ऑफ 4 मतलब, मल्टीपल्स मतलब क्या है, देखो इससे पहले क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7, डिवाइड देना, 7 से डिवाइड देने वाला नंबर को मांगा था। और यहाँ में क्या बोला, 4 मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो मल्टीपल्स मीन्स क्या है, 4 का मल्टीपल्स मीन्स 4 से ही डिवाइड होगा, है कि नहीं। दैट मीन्स यहाँ पे वही सेम ही क्वेश्चन है, 10 एंड 250 का बीच में कितना नंबर से जो 4 से डिवाइड होगा। मल्टीपल्स मीन्स डिविजर, एक ही बात है। ठीक है, तो सेम ही है, उसी का तरह ही सॉल्व करना है। सबसे पहले आपका नंबर यहाँ में क्या क्या होने वाला है बच्चों, 10 से शुरू होगा, 10 11 12 13 ऐसे होके जाते 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 कहाँ पे होगा 250। दोनों क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, लगभग सेम है। तो हम लोगों को कौन सा नंबर चाहिए, डिविजिबल बाई या फिर मल्टीपल ऑफ 4, है ना, मल्टीपल्स ऑफ 4। देखो 10 4 से डिवाइड नहीं होगा, 4 का टेबल में आना ज़रूरी है। 4 3 जा 12, तो फर्स्ट नंबर होगा 12, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, ऐसे जाते 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 अब हुआ 250 होगा कि नहीं चेक करना है आपको, है ना। तो सेम ही है, 4 से डिवाइड देना है 250 को, 4 6 जा 24 1, ये 0 को लाने से 10, 4 2 जा 8, क्या रह गया 2। दैट मीन्स रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, तो 250 से 2 माइनस करने से होगा 248, यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगा।
तो स्टार्ट कहाँ से होगा 12 से, एंड होगा 248 पे। अब ये सब नंबर 4 से डिवाइड होगा। क्वेश्चन में कहा हाउ मेनी, मतलब कितना नंबर है बोलना है, तो दैट मीन्स इसका पोजीशन मालूम कर लेने से हो गया है ना, ये कौन सा पोजीशन में है, तो वो an है। अच्छा जो भी हो, तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है बच्चों, फर्स्ट टर्म दैट इज 12, और d क्या है 16 माइनस 12 होने पे 4 होगा। ओके अच्छा, और an क्या है, an इज इक्वल टू 248। an मीन्स a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है, इज इक्वल 248। अब तो वैल्यू लगवा लेना है। a मीन्स क्या है 12 है, ठीक है, n लाना है, d मीन्स 4 है, 248, n माइनस 1 4, 248, और ये प्लस 12, ये माइनस का 12 हुआ, देन क्या होगा n माइनस 1 4 है, माइनस करने से 8 माइनस 2 मीन्स 6, 4 माइनस 1 3, 236। इसको अभी 4 से कैंसिल, क्योंकि 4 डिवाइड होकर आने वाला है, कैंसिल करने से क्या होगा 4 5 जा 20, 3 कैरी 36, 4 9 जा 36। दैट मीन्स क्या वैल्यू आया n माइनस 1 इज इक्वल 59, ठीक है। तो n क्या होगा, माइनस 1 आके प्लस होगा, प्लस होने पे 59 प्लस 1 60, n जो सॉल्व होके 60 निकला, ठीक है। अब ये n किसके लिए था, 248 का n मतलब पोजीशन, 248 कहाँ पे आते हैं 60th टर्म पे, तो ये जो आपका 248 है ये 60th टर्म, दैट मीन्स टोटल कितना टर्म है यहाँ पे 60 टर्म्स, दैट मीन्स 60 नंबर्स है जो 4 से डिवाइड दे सकते हैं। तो क्या है 10 और 250 का बीच में 60 मल्टीपल्स होगा, जो मल्टीपल्स मीन्स 4 से डिवाइड होने वाला, ठीक है। तो देयरफॉर 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 एंड 250, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे, ठीक है। जो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द 2 एपीज आर इक्वल। ये 2 एपी दिख रहा है आपको, एपी फर्स्ट एपी क्या है 63 65 67, ठीक है। सेकंड एपी क्या है 3 10 17। तो देखो ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, 63 65 67 इंक्रीज होके जा रहा है, और ये भी 3 10 17 इंक्रीज होके जा रहा है। इसका स्टार्टिंग है 63 से और 2 प्लस होके जा रहा है, ठीक है। इसका स्टार्टिंग हुआ 3 से और 7 प्लस होके जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन का मतलब वही है कि कौन सा टर्म इक्वल होगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 एपीज आर इक्वल। ये 2 एपी का कौन सा टर्म मतलब आगे जाके कहीं ना कहीं इक्वल होगा, तो वो कौन सा टर्म में जाके दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों फिलहाल तो वो कौन सा टर्म है मालूम नहीं है, तो जो टर्म मालूम नहीं है वो ही है nth टर्म, दैट इज an। तो दोनों का an nth टर्म को लाएंगे और इक्वल बोल देंगे, ठीक है, क्योंकि इक्वल कहा। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, बढ़िया से समझा देते हैं आपको। इसको एपी क्या है 63 65 एंड 67, ओके। तो यहाँ पे ए मीन्स क्या है बच्चों 63, और डी क्या होगा 65 माइनस 63 दैट इज़ 2, ठीक है। ए प्लस एन माइनस 1 डी, एन तो मालूम नहीं है, तो ए का वैल्यू है 63 प्लस एन ही रह जाएंगे, डी मीन्स 2 है। इसको सॉल्व आउट करने पे 2 इंटू एन ट्वाइस ऑफ एन माइनस 2 1 जा 2, ओके। तो क्या होगा 2n को पहले लिख लेंगे, और 63 से 2 माइनस करने पे 61। तो ये रहा आपका फर्स्ट एपी का nth टर्म, ठीक है। और यहाँ पे दिखा देते हैं आपको सेकंड एपी का। सेकंड एपी क्या है 3 है 10 है 17 है, जहाँ पे ए का वैल्यू 3 है, डी का वैल्यू क्या है 10 माइनस 3 करने पे 7 होगा, ओके। इसका nth टर्म जानना है, तो क्या होगा a प्लस n माइनस 1 डी, n तो मालूम नहीं है, a मीन्स क्या है 3 है, n रह जाएगा, d मीन्स 7 है, 3 7 इंटू एन 7 n माइनस 7 1 जा 7, ठीक है। 7n को मैं पहले लिख लूँगा, देन प्लस 3 माइनस 7। इसका सॉल्व करने पे क्या निकला बच्चों 7n
माइनस प्लस माइनस ग्रेटर का साइन 4, ठीक है। चलो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ क्योंकि दो अलग अलग एपी है ना, दो अलग अलग एपी है, तो मैं इसको ए एन कैपिटल ए एन लिखूँगा। ओके, तो देखो फर्स्ट एपी का nth टर्म ये है, सेकेंड एपी का nth टर्म ये है। अब दोनों इक्वल कह देना है क्योंकि कहा है कि कौन सा टर्म जो इक्वल होगा, तो फिलहाल nth टर्म इक्वल होगा उस हिसाब से। नाउ ए एन इज इक्वल टू ए एन, क्या आया 7n माइनस 4, और ये वैल्यू है ट्वाइस ऑफ n प्लस 61, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने पे n का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ n आके माइनस हुआ, यहाँ पे 61 है, माइनस 4 आके प्लस का 4, 7 माइनस 2 मतलब क्या है 5n, 61 प्लस 4 मतलब 65, ठीक है बच्चों। अब 5 से कैंसिल करने से क्या होगा, 5 13 जा 65, दैट मीन्स इनका वैल्यू 13 हुआ। दैट मीन्स का क्या कहा था क्वेश्चन में, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द टू एपीज आर इक्वल, तो nth टर्म दोनों nth टर्म को इक्वल लेके n का वैल्यू 13 आया। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का n का वैल्यू जो 13 है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 का, क्या दे रखा, डिटरमाइन एपी। डिटरमाइन एपी मीन्स एपी को लाना है ना, एपी लाना है, एपी क्रिएट करना है। तो डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म इज एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 7। क्या दे रखा, थर्ड टर्म क्या है 16 है, एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स मतलब ज़्यादा, सेवेंथ टर्म में ज़्यादा है, सेवेंथ टर्म इज एक्सीड्स, सेवेंथ टर्म में ज़्यादा है किससे, फिफ्थ टर्म से। कितना ज़्यादा है सेवेंथ टर्म में, 12। सेवेंथ टर्म इज एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। सेम क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर किसको किया था, क्वेश्चन नंबर 10, सेम टू सेम ये क्वेश्चन नंबर 10, और ये यहाँ से सेम हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक सेम हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, थर्ड टर्म 16, सिंपल सा बात। और सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या है, सेवेंथ टर्म इज एक्सीड, मतलब सेवेंथ टर्म में ज़्यादा है, किससे एक्सीड है भाई, फिफ्थ टर्म से, मतलब सेवेंथ टर्म जो फिफ्थ टर्म से एक्सीड है, मतलब सेवेंथ टर्म में ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 12। ओके, दो इन्फॉर्मेशन है, दोनों इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने पे सॉल्व हो जाएगा। तो थर्ड टर्म क्या है बच्चों, थर्ड टर्म दिया हुआ है, थर्ड टर्म मीन्स 16, ठीक है। तो कोई भी टर्म मीन्स ए एन, और यहाँ का एन क्या होगा, एन क्या है, एन मीन्स थर्ड, तो ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 16 होगा। ए तो ए है, एन मीन्स थर्ड टर्म मीन्स 3 होगा एन का वैल्यू ना, थर्ड मीन्स 3 है, डी तो डी है भाई। तो इसको सॉल्व करने पे क्या निकला, प्लस 3 माइनस 1 मतलब 2 इंटू डी, 2d इज इक्वल 16 है इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे आने पे क्या होगा, सेवेंथ टर्म, सेवेंथ टर्म यहाँ पे सेवेंथ टर्म अगर रख दिया और फिफ्थ टर्म का कंपेयर हो रहा है, फिफ्थ टर्म, ठीक है। लेकिन ये कहा सेवेंथ टर्म इज एक्सीड, सेवेंथ टर्म में 12 ज़्यादा है, तो फिर इक्वल हो नहीं सकता, तो जिसमें कम है उसमें ऐड करना है, या फिर जिसमें ज़्यादा है उसे माइनस कर देना है, ठीक है। अब सेवेंथ टर्म मतलब क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये भी है ए प्लस एन माइनस 1 डी, लेकिन साथ में है प्लस का 12। अच्छा कोई बात नहीं, ए प्लस एन क्या है बच्चों, एन मत सेवेंथ, मतलब यहाँ पे 7 लगवा लेना है आपको, डी तो डी है, ठीक है। ए प्लस यहाँ पे फिफ्थ टर्म, तो एन मतलब 5 होगा, माइनस 1 डी तो डी है, और प्लस का 12 है, ठीक है। ये ए तो ए माइनस हो जाएगा, तो यहाँ में 7 माइनस 1 मतलब 6d इजिकल 5 माइनस 1 मतलब 4d प्लस 12, ओके। 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12, 6d माइनस 4d दैट मीन्स 2d इज इक्वल 12, 2 से इसको कैंसिल करने पे क्या मिला 6, दैट मीन्स d का वैल्यू निकल के आया 6। तो अब d का वैल्यू यहाँ पे पुट करने पे a का वैल्यू भी आ जाएगा, देन हम लोग कुछ कर सकते हैं, है ना, ठीक है। बढ़ते हैं उसी पार्ट पे। तो आप क्या लिखेंगे, पुट d इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल 16 था, और d मतलब क्या आया 6, ठीक है।
डी मीन्स क्या है, डी मीन्स 6, यहाँ पे 6 रखने पे ये आया 16, ए प्लस 12 इज इक्वल 16, और 12 को 16 से माइनस करने से ए का वैल्यू 4 होगा, ठीक है। और डी क्या आया था, 6 आया था। तो जो भी इन्फॉर्मेशन दिया गया, इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने पे ए का वैल्यू 4 मिला, डी मतलब 6 प्लस 6, ठीक है। तो डिटरमाइन द एपी, एपी को लिखना है। तो कैसे स्टार्ट होगा, फर्स्ट टर्म 4, मतलब 4 से स्टार्ट होगा और 6 इंक्रीज होके जाना है। देयरफॉर एपी, देयरफॉर द एपी क्या होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 4 एंड डी मतलब प्लस 6, 6 बढ़ते रहना है, ठीक है। तो 4 प्लस 6 10 होगा, 10 प्लस 6 16 होगा, 16 प्लस 6 22 होगा, एंड सो ऑन। बस हम लोग एपी को डिटरमाइन किया, ठीक है। तो ये रहा आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। होप आपको समझ में आया। बढ़ते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आते रहता है हर साल, ठीक है। क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द 20th टर्म, 20th टर्म लाना है फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। इसका पीछे से आना है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं होके, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे होके आना है, पीछे से आना है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म ए नहीं होगा, फर्स्ट टर्म 253 होगा, ठीक है। तो आपको ऐसा लिख लेना है, फ्रॉम द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म एपी क्या हो जाएगा 253, देन क्या होगा 13, देन क्या होगा 8 एंड 3, ये होगा। तो अब ए का वैल्यू क्या हो रहा है 253 एंड डी का वैल्यू पीछे से माइनस, दैट मीन्स 3 माइनस 8 करने पे क्या मिला माइनस का 5। अब 20th टर्म, मतलब कोई भी टर्म मतलब ए एन, दैट इज ए प्लस एन माइनस 1 डी। 20th टर्म मतलब 20 है, एन का वैल्यू 20 है, और क्या है भाई ए का वैल्यू 253 है, ठीक है। एन मीन्स 20 माइनस 1 और डी मतलब माइनस का 5 है। इसको सॉल्व करने पे क्या निकला, 20 माइनस 1 मीन्स 19 इंटू माइनस 5, 253 प्लस माइनस माइनस 5 19 जा 95, ठीक है। और इसको माइनस करने पे आया आपका पास 13 माइनस 5 मीन्स 8, 14 माइनस 6 मतलब 5 1, ठीक है। तो इस एपी का 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म है 158। क्या था, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। इस एपी का लास्ट से गिनती करने से 20th पोजीशन में जो होगा वैल्यू वो क्या होगा। तो मैंने क्या लिख दिया, फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, ऑफ द एपी, एपी बनने वाला है लास्ट टर्म, वहाँ से काउंट करना है। तो मैंने क्या फर्स्ट टर्म देन ये लास्ट टर्म, ठीक है। तो इसे ही लिखा, फर्स्ट ये माना और इसको लास्ट माना, ठीक है। मतलब ये हो गया फर्स्ट टर्म, दैट इज 253, डी मीन्स पीछे से माइनस 1 से माइनस 5, और टर्म मतलब ए एन का फॉर्मूला लगा लिया, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। और यहाँ पे ए का वैल्यू 253 लगवा लेना है, डी का वैल्यू आपको माइनस 5 लगवा लेना है, और एन मीन्स 20th टर्म ढूंढना था 20, ए 20, ठीक है। और इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आया 158। तो सेम क्वेश्चन हो सकते हैं, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। एंड ऑफ द एपी मतलब पीछे से ही आना है, और लास्ट टर्म ऑफ द एपी का मतलब भी वही है कि भाई आप पीछे से गिनती करो, ठीक है बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।